सभी को जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूके कपल राइडर 7222 पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर होने वाला है। मथुरा की कालकोठरी पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यदि आप मथुरा जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मथुरा कैसे जा सकते हैं, मथुरा में रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा समय उचित रहेगा मथुरा जाने के लिए, और मथुरा पहुंचकर आपको कौन कौन से मंदिरों में विजिट करना चाहिए। और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगी कि आपकी ट्रिप में कितना खर्चा आने वाला है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, जिसका रिप्लाई मेरे द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मथुरा पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई ट्रेन। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पहला है मथुरा जंक्शन और दूसरा है मथुरा कैंट। मथुरा के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से रेल सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप ट्रेन से मथुरा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यदि आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। मथुरा का नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा में स्थित है। आगरा से आपको कम फ्लाइट ही मिलेंगी, तो इसलिए आप दिल्ली तक फ्लाइट से आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा आने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। दिल्ली से मथुरा आप टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। यदि आप बाय फ्लाइट से आगरा जा रहे हैं तो आपको आगरा से भी टैक्सी और बस की सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी मथुरा विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो टूरिस्ट एजेंसी से भी मथुरा का टूर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मथुरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। मथुरा में आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला और आश्रम देखने को मिल जाएंगे, जहां आप स्टे ले सकते हैं। पहली जगह है होली गेट और दूसरी जगह है द्वारिकाधीश मंदिर। इन दोनों ही जगह आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों से ही आप पूरा मथुरा विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रूम के चार्ज की। अगर बात करें आश्रम में रुकने की, तो आपको 500 से 1000 रुपये तक चार्ज करना होगा। यदि आप होटल में रुकते हैं तो आपको 800 से 1500 रुपये तक चार्ज करना होगा 1 नाइट के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यदि आप मथुरा आ रहे हैं तो आपको कितनी रात का स्टे लेना होगा। तो दोस्तों, यदि आप मथुरा घूमने आ रहे हैं तो आपको 1 रात का स्टे बनाना होगा। 1 रात का स्टे बनाकर आप पूरा मथुरा घूम सकते हैं। यदि आप मथुरा और वृंदावन घूमना चाहते हैं तो आपको 2 रात का स्टे बनाना होगा। तो दोस्तों, मेरा आपको सजेशन रहेगा, यदि आप मथुरा जा रहे हैं तो साथ में वृंदावन भी विजिट कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मथुरा में खाने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, मथुरा में आपको बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल मिल जाएंगे। खाने की चार्ज की बात करें तो 100 रुपये में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर वेज थाल 60 रुपये से 150 रुपये में मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा मथुरा के पेड़े, कचौड़ी और चाट बहुत फेमस है, आप इन्हें भी ज़रूर टेस्ट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको मथुरा कब आना चाहिए। वैसे तो आप साल में कभी भी मथुरा आ सकते हैं, लेकिन मथुरा में सबसे ज़्यादा भीड़ होली, कृष्ण जन्माष्टमी तथा राधा अष्टमी के समय होती है, इसलिए इस समय यहाँ पर रूम के चार्ज बढ़ जाते हैं। लेकिन इन त्योहारों पर मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, और अगर आप इस समय मथुरा जाते हैं तो आप भी इन सब दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यदि आप मथुरा जा रहे हैं तो आपको मथुरा में कौन कौन से मंदिर के दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है श्री कृष्ण जन्मस्थली। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा, और वह जेल भी देखने को मिलेगी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप इस मंदिर में किसी भी प्रकार का सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। आपके पास जो भी सामान होता है आप उसे बाहर लॉकर रूम में ही रख सकते हैं। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जैसे फ़ोन, कैमरा, बैग लॉकर रूम में रखकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप वापस आइए, और इसी मंदिर परिसर में एक आर्टिफिशियल गुफा बनी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से कंस का वध करने तक के सभी चित्रण किए गए हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको 10 रुपये की एंट्री फीस लगेगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास में ही पोतरा कुंड बना है, आप यहाँ के भी दर्शन कीजिए। माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण के वस्त्र यहीं धोया करती थी।
तो दोस्तों इसके बाद आपको जाना है द्वारिकाधीश मंदिर। यह मथुरा का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ के लिए मथुरा कृष्ण जन्मस्थली से आपको ऑटो की सुविधा मिल जाती है। आप 20 रुपया देकर द्वारिकाधीश मंदिर तक जा सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। द्वारिकाधीश मंदिर पर आप दोपहर 12 से 4 बजे के बीच न पहुँचें, क्योंकि यह मंदिर दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। इसके अलावा आप शाम और सुबह में दर्शन करने जा सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर के पास में ही मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं विश्राम घाट। यह मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर यमुना जी की आरती की जाती है। यहाँ पर शाम की आरती देखने के लिए लोग देश विदेशों से आते हैं। यह काफ़ी मनमोहक होती है। आप शाम के समय इस आरती में जाकर सम्मिलित होइए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पर आकर ही विश्राम किया था। यहाँ पर यमुना जी का मंदिर भी बना हुआ है। यमुना घाट पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। 80 से 100 रुपया देकर आप यमुना नदी पर बोटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मथुरा में बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मथुरा कैसे घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 20 से 25 रुपये में ई रिक्शा की सुविधा मिल जाती है। जहाँ 20 से 25 रुपया देकर एक से दूसरे मंदिर तक आप जा सकते हैं और बहुत कम खर्चे में आप पूरा मथुरा घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब अंत में बात करते हैं मथुरा घूमने में कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मथुरा घूमने में आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। यदि आप जन्माष्टमी में आते हैं और एक रात का स्टे करते हैं तो आपका 3000 से 3500 तक का खर्चा आ सकता है। और यदि आप तब आते हैं जब श्री कृष्ण भगवान का कोई त्यौहार नहीं हो तो आपका खर्चा 1500 से 2000 रुपये में आराम से आप घूम सकते हैं। यह जो खर्चा मैंने बताया है इसमें मैंने सिर्फ आपके मथुरा घूमने, रहने और खाने के खर्च को ही काउंट किया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि आपको कैसे मथुरा विजिट करना है। यदि आप प्रेम मंदिर घूमना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। आपके मैसेज का मेरे द्वारा ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपकी यात्रा मंगलमय हो।